हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th का। ये हम लोग का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और ये प्रतिस्थापन विधि आप लोग पढ़े हैं 3.1 का लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने सारे विधि को बता दिया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, या विलोपन विधि, या बज्र गुणनखंड विधि, या रैखिक यानी ग्राफ विधि क्या है। उसको सारे विधि को हम लोग उसमें पढ़ चुके थे। उसमें से पहला विधि हम लोग का है एक प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन मतलब होता है कि किसी एक समीकरण से मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में उसका मान को पुट कर देंगे, या किसी दूसरे समीकरण से मान निकाल करके किसी पहले समीकरण में मान को पुट कर देंगे। तो यह विधि जो कहलाती है यही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो आइए प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। तो अब समीकरण नंबर 1 को लिए हैं, चाहे 2 को, किसी एक समीकरण को लेंगे। तो हमने समीकरण 1 को लिया, तो समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर 14 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है उसको निकालेंगे। x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो x के स्थान पर लिखेंगे। तो समीकरण 2 हम लोग क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x के स्थान पर लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो x के स्थान पर 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो हो जाएगा 14 उधर कर लो, चाहे 4 को इधर कर लो, तो 14 माइनस 4 इधर हो जाएगा। बराबर की इधर जब आता है तो पॉजिटिव चिन्ह तो निगेटिव, और y माइनस वाई तो माइनस 2y, और माइनस 2y उधर करेंगे तो पॉजिटिव में 2y आ जाएगा। तो अब 14 में से 4 जाएगा तो कितना 10 बचेगा इक्वल टू 2y। तो y बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5 हो जाएगा। काटेंगे तो 2 5 10। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या चाहे 2 में रख दो, x का मान निकल जाएगा। तो लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये हम लोग का समीकरण नंबर फर्स्ट है। तो y का मान है 5, तो x प्लस वाई बराबर 5 इक्वल टू 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5। 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा। तो x बराबर आएगा 9 और y बराबर आ गया है 10। तो x और y का मान यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं y बराबर 5 और x बराबर 9। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें का, s माइनस टी इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यस है, 5 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यस है हम लोग का, यस है। s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है। तो s बराबर हो जाएगा 3 और माइनस उधर जाएगा तो प्लस t हो जाएगा। अब s का मान इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, यही है हम लोग का। तो s के स्थान पर लिखेंगे 3 प्लस t/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो इसको चाहे तो तोड़ करके अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जो तोड़ लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो इसको हम लोग 3/3 लिख सकते हैं ना, 3/3 प्लस t/3 लिख सकते हैं ना, t/3। जैसे 3 प्लस t/3 हो तो इसको तो 3/3 और t/3 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे रूप में लिखना चाहें तो 3 प्लस t/3 लिख सकते हैं, प्लस t/2 बराबर 6। तो अब क्या करेंगे, t/3 इसको उधर लेकर जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे समीकरण हमको हर देख रहे हैं 3, यहाँ पे 2 है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2t प्लस 3t बाई 3 दूना 6। अब ये 6 हो जाएगा, 3/3 इधर ले आएंगे तो माइनस 3/3 हो जाएगा। 3/3 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2t प्लस 3t बराबर हो जाएगा 5t बाई 6 बराबर
3 में से 3 जाएगा, 3/3 यानी 6 - 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5t/6 बराबर 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 6×5 = 30 यानी 5t बराबर आ जाएगा 6×5 = 30 यानी t बराबर हो जाएगा 30/5 बराबर 6। तो t का एक मान आ गया इतना। अब t का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर यस t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे तो समीकरण नंबर 1 है s - t = 3, तो t बराबर है 6, तो s - 6 = 3, तो s बराबर हो जाएगा 6 उधर जाएगा तो पॉजिटिव में 3, तो s बराबर हो जाएगा 6 × 3 = 9, यानी s का एक मान आ गया 9 और t का मान आ गया 6। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको और इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे इसको। तब इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे समीकरण 1 से। अब इसमें किसी एक का मान y का मान निकाल लीजिए, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3x बराबर 3, y उधर ले जाएंगे तो प्लस y। अब 3 इधर लेकर चले आ जाओ, तो 3x - 3 = y, या लिख सकते हैं y बराबर 3x - 3। अब ये हम लोग को y का एक मान प्राप्त हुआ है। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में जब रखेंगे तो हो जाएगा 9x - 3y = 9 हम लोग का है समीकरण नंबर 2, तो ये 9x हो जाएगा और -3 और y का स्थान पर क्या लिख सकते हैं 3x - 3 = 9, तो हो जाएगा यहाँ से 9x - 3 3 = 9x और यहाँ से हो जाएगा 3 3 की माइनस, यहाँ से प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा = 9। यहाँ पर देखेंगे 9x निगेटिव और ये पॉजिटिव, 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये 9 बराबर 9 आ गया, तो यहाँ पर x और y का कोई मान नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसमें x तथा y का कोई मान नहीं होगा, इसे कोई मान नहीं प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन रहे तब यदि क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग हो जाए तो मान प्राप्त होने की संभावना हो सकती है, बट ऐसे रहेगा तो मान नहीं प्राप्त होगा। अब तीसरा एंड पहले का जो तीसरा क्वेश्चन उसको देख लिया जाए। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये रोमन अंक का तीसरा है, पहले का तीसरा है। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, पहले का चौथा क्वेश्चन। पहले का चौथा है 0.2x + 0.3y = 1.3 और दूसरा समीकरण नंबर है 0.4x + 0.5y = 2.3। तो ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। अब देखिए एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें भी और एक अंक के बाद इसमें भी, एक अंक के बाद ए भी है और एक अंक के बाद ए भी और एक अंक के बाद ए भी है। तो क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। आसान करेंगे, चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, बट ऐसे लगाने में थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेंगे आप लोगों को, इसलिए हमने क्या किया दोनों साइड में 10 से गुणा कर दिया। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0.2x × 10 प्लस 0.3y × 10 = 1.3 × 10। ये हम लोग इक्वेशन नंबर कुछ नहीं मानो इसको भी, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था हम लोगों का, ये हम लोग 0.4x × 10 हो जाएगा, ये भी 0.5y × 10 हो जाएगा = 2.3 × 10 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 2x यह हो जाएगा और 3y ये हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 से गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। यह हो जाएगा 13। इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लिया जाए, ये 4x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगी और 23 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 मान लिया जाए। अब समीकरण 1 से मान समीकरण नंबर 2 में रख लिया जाए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2x + 3y = 13, इसको क्या लिख सकते हैं, और 2x बराबर लिख सकते हैं 13 - 3y, x बराबर लिख सकते हैं 13 - 3y/2।
अब x का मान समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर यानी 3 यहाँ देखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 3 ही लिख लेंगे। तो 3 का से समीकरण नंबर 4 में मान को रखेंगे। तो 3 से लिया गया था तो 4 में रख लेंगे, यदि 4 से लिया था तो 3 में रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, रखेंगे जब तो हो जाएगा ये तो 4 इंटू एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y/2 हो जाएगा, और प्लस 5y इक्वल टू 23। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, 13 दूना 26, ओनली 2 है ना यहाँ पे, तो 13 दूना 26 हो जाएगा ये, और माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, एक लाइन बच गया हम लोगों का। तो अब देखिएगा 6y में से 5 आ जाएगा तो माइनस y, और 26 उधर चला जाएगा तो 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर हो जाएगा 23 में 26 जाएगा तो -3। तो y का मान आ गया हम लोगों का y बराबर 3। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे, सॉरी चलो ठीक है भी, चलो तो यहाँ 3 हम लोग का इन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो हो जाएगा हम लोग का 2x, x का मान नहीं पता हम लोगों को, तो y का मान पता है 3, तो 3 इंटू वाई का स्थान पे 3 इक्वल टू 13, तो 2x बराबर हो जाएगा 3। तो ये माइनस में हो जाएगा और ये पॉजिटिव में रहेगा, 13 इधर ही है तो 13 में से हो जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव होगा, तो 2 2 जा 4 यानी 2 हम लोग का पॉजिटिव में आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन है इसमें पहले का कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको, √3x √y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल लीजिए, x चाहे y कोई भी मान निकाल लिया जाए, तो हो जाएगा √2x बराबर हो जाएगा, अंडर इधर लेकर जाएंगे तो माइनस √3y, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3y/√2। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 2 हम लोग इन है √3x प्लस माइनस √8y इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसमें x का मान पुट कर देंगे, √3 इंटू माइनस में भी है तो रहने तो अभी माइनस मत लगा है, तो माइनस में यह है और ये प्लस में तो पहले माइनस आ जाएगा ना, गुणा होगा तो, या तो लिखना तो लिख लीजिए इसी तरह से, माइनस √3y/√2, x का स्थान पर रखें √3 है और x का मान यहाँ पे पुट किए हैं माइनस √8y इक्वल टू 0, तो √3 तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस हो जाएगा -3y हो जाएगा, अपान √2 है तो √2 हो जाएगा, माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसका अंश और हर दोनों देख लीजिए, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दे तो -3y, इसका हो जाएगा 8 दूना 16 √16 हो जाएगा, और y अपान √2 इक्वल टू 0, तो -3y और 4 चौको 16 हो जाएगा, तो कैरी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि √4 को 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो 4 बाहर आ जाएगा और y बच जाएगा, और √2 से 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, तो 4 3 7 -7y बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चाहे 2 में रख लो, कहीं भी रख लो, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो एक हम लोग का √2x इन है प्लस √3y इक्वल टू 0, अब y बराबर 0 रख लो, तो √2x प्लस √3 इंटू 0 बराबर 0, तो √2x बराबर 0, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 0, अतः x बराबर भी 0 प्राप्त हुआ और y बराबर भी हम लोग का 0 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। क्वेश्चन में दिया हुआ 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6।
तब समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 1 से अंचक को लिख लिए समीकरण 1 को, तो 3x/2 है, 3x/2 और -5y/3 इक्वल टू -2 है। तो इसको पहले सरल रूप में कर लो, तो 3 3 की 9x हो जाएगा, -5 दूना 10y हो जाएगा, अपन 3 दूना 6 बराबर -2। तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी थर्ड इसको मान लेंगे। और समीकरण नंबर 2 चलिए, समीकरण 2 से x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो क्या करेंगे, 2x ये हो जाएगा प्लस 3y ये हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा -13/6, 6 से 6 कैंसिल कर दो, तो 2x बराबर हो जाएगा 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखेंगे हम लोग। तो समीकरण 3 से यानी 9x बराबर हो जाएगा -12, माइनस उधर जाएगा तो +10y, यानी x बराबर हो जाएगा 10y माइनस 12/9। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यानी 4 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर जब 4 में रखेंगे क्या होगा, तो 2 गुणे x का स्थान पर क्या लिखेंगे, 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पर आने दीजिए, या तो मल्टीप्लाई इसका भी कर दीजिए, तो 10 दूना 20, y 12 दूना 24 और 10 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 20y माइनस 24 प्लस 3y यानी 3 3 की 27y/9/13। तो 20y माइनस 24 प्लस 27y बराबर 13×117। अब क्या करेंगे, 20y और 17 27y है, तो 20 जब 24 को उधर करेंगे तो 117 प्लस 24 हो जाएगा। तो 117 प्लस 24, 7 4 11 को 1 और 2 1 3 1 4 और 1 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 141/47। तो 47 × 141 यानी y बराबर 3 आ गया हम लोग का। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर या 4 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में ही रख लेते हैं, 4 में रख लेते हैं, किसी एक में। तो चलो 3 वाला हम लोग का इजी समीकरण था, 3 में इसका मान रखेंगे। अब हम लोग को y बराबर का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। समीकरण नंबर 4 हम लोग का 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस y बराबर क्या 3 दिया था, 3 गुणे 3 बराबर 13। तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 3 की 9। तो 2x बराबर हो जाएगा 4, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। तो x बराबर 4/2 बराबर 2, यानी x का मान आ गया हम लोग का 1 2 और एक हम लोग का y का मान आ गया हम लोग का 3, यानी y का मान ये हो गया और x का मान 2 आ गया। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ और पहले क्वेश्चन के साथ समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।